हेलो और नमस्कार मेरे छत्तीसगढ़ के साथियों को, अभ्यर्थियों को। मैं हूँ विनीता और आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के प्रश्न करेंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। और हमारी जो बुक का आधार होगा वो एचआर पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ किताब है, उससे हम प्रश्न कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में क्या सही है? इसका उत्तर आप याद रखिएगा। अधिनियम में 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। अधिनियम में 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं और अध्याय और अनुसूचियां हैं? अभी देखा हमने पिछला प्रश्न, 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूचियां हैं। 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूची है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो कार्यकलापों की जांच कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी होता है। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों में जो कार्यकलाप होते हैं, है ना, तो धारा 88 में लिखा हुआ है ये। तो उसकी जांच कौन करता है? तो कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में सम्मिलित नहीं है, पूछा गया है। ठीक है, सम्मिलित नहीं है। इसका उत्तर आप याद रखिएगा, नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत। चलिए अगला हम देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम या छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? इसका उत्तर 1993। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में क्या सही है? पूछा गया है क्या सही है। चलिए पढ़ते हैं। बाप रे इतना लंबा है, चलिए देख लेते हैं। पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था, तो ये सही है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी, ये भी सही है। इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर 1/11/2000 से प्रभावशील किया, ये भी सही है। यह 1 नवंबर 2000 को अधिसूचित किया गया, ये नहीं है। इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पुनः पारित किया, हाँ, पुनः पारित किया। इसको ये थोड़ा डाउट में रखते हैं। इस पर भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। ये भी थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लग रहा है। यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है। यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है। हाँ, ये सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर है, इसका 1 मिनट ना जी, ये थोड़ा सा डाउटफुल जरूर है। स्वीकृति प्रदान करी, एफ वाला और ई वाला, है ना। इसका उत्तर व्यापम ने लिया है, व्यापम द्वारा लिया गया उत्तर है ये, है ना। A B C G। ठीक है,
ABCG, ये व्यापम ने इसका उत्तर लिया है ना ये। पंचायती राज अधिनियम ये 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया था। सही है ना। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी। सही है। इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर दिनांक 1/11/2000 से प्रभावशील किया। ये भी सही है। और ये वाला उत्तर लिया उन्होंने, व्यापम ने। यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 में राज्य के गठन के पश्चात अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? इसका उत्तर आप याद रखिएगा, एक ही संशोधन हुआ है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। चलिए अगला देखते हैं। रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? तो गोलमेज सम्मेलन की तिथि थी जून 2000। ठीक है, जून 2000। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा ना, ये तो वैसे सत्य नहीं ही लग रहा है ना, नहीं है। छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था 2003 में लागू हुई, गलत है। केवल ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं, ये भी गलत है। पंचायत तथा जिला पंचायतों के सदस्य नामजद होते हैं, ये गलत है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है, ये कथन सही है। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? 1993 में। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, सही है। पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण, ये भी सही है। पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है, नहीं, पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त नहीं है। ठीक है। पंचायतों के लिए समयबद्ध निर्वाचन किए जाते हैं, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा विधान छत्तीसगढ़ में वर्तमान पंचायत प्रणाली का आधार बनता है? वर्तमान पंचायत प्रणाली का आधार बनता है। इसका उत्तर याद रखिएगा आप, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। अगला देखते हैं। इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? इसका उत्तर है धारा 21 क, है ना, 21 ए से भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, पदाधिकारियों को वापस बुलाने का प्रावधान है धारा 21 ए में। ठीक है, अगला देखते हैं। वापस बुलाना का मतलब होता है जी, अ, अ, पदा जो उस पद में है उनको, है ना, उस पद से हटा लेना। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे धाराएं दी हुई है और प्रावधान दिए हुए हैं, देख लेते हैं एक बार। धारा 21 में लिखा हुआ है सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। और 21 का में लिखा हुआ है पदाधिकारियों का वापस बुलाया जाना। और 28, धारा 28 में लिखा हुआ है जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा 35 में लिखा हुआ है जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। 28 में लिखा है जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास। और 35 में है जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव।
और धारा 37 में लिखा हुआ है पंचायत पदाधिकारियों द्वारा त्याग पत्र, और 39 में लिखा हुआ है निलंबन, और 40 में लिखा हुआ है हटाना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत धारा खालिस्तान के प्रत्येक जनपद पंचायत और जिला पंचायत को अपने निर्वाचित सदस्यों में से कुछ स्थायी समितियों का गठन करने की शक्ति को परिभाषित करती है। इसका उत्तर है, इसका उत्तर आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 47। धारा 47 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक जनपद पंचायत और जिला पंचायत को अपने निर्वाचित सदस्यों में से कुछ स्थायी समितियों का गठन करने की शक्तियों को परिभाषित करती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे सूची दी हुई है धाराओं के साथ, और इस तरफ दिया हुआ है ना, क्या प्रावधान है उसमें वो लिखा हुआ है। तो देखते हैं कौन सी धारा में कौन सा प्रावधान है। अच्छा, और इसमें भी आप थोड़ा सा चेक कीजिएगा, इस तरफ ना ध्यान से कीजिएगा ऐसे प्रश्न। इस तरफ दिया हुआ है 1 2 3 4, और इस तरफ दिया हुआ है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी जनरली इस तरफ 1 2 3 4 लिखा होता है ना। तो चलिए हम ना अ, धाराओं से हम मैच करेंगे। ठीक है, इस तरफ से 37 में लिखा हुआ है 37 में लिखा हुआ है पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र, है ना। और 38 में लिखा हुआ है रिक्तियों का भरा जाना, और 39 में लिखा हुआ है पंचायत के पदाधिकारियों का निलंबन, है ना। और 40 में लिखा हुआ है पदाधिकारियों का हटाया जाना। हमने जो पिछला प्रश्न किया व्याख्या में देखा था हमने। ठीक है, ऐसा। तो धारा 37 में लिखा हुआ है पंचायतों के पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र, 38 में लिखा हुआ है रिक्तियों का भरा जाना, और 39 में लिखा हुआ है पंचायतों के पदाधिकारियों का निलंबन, है ना, निलंबन। और 40 में लिखा हुआ है 40 में लिखा हुआ है धारा 40 में पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना। ठीक है, अ, तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ऐसे मैच करना है ना। ऐसे ए का 3, ए का 3 यहीं पे दिख रहा है बस, और बी का 4, बी का 4, सी का 2, और डी का 1। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ भी इस तरफ दिया हुआ है अनुसूची, और इस तरफ उनकी धाराओं से संबंधित कौन सी धारा में ये अनुसूचियां है वो दिखाना है, अपने को मैच करना है। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। हम ऐसे मैच करेंगे, ठीक है, इस तरह से। धारा 77 की उपधारा 2, तो इसका धारा 77 जो लिखा है वो अनुसूची 2 में है। ठीक है, धारा 77 की उपधारा 2 अनुसूची 2 में है। और फिर है आ, बी, बी का हो जाएगा जी धारा 80 का अनुसूची 3 में है, धारा 80। और धारा 77 की उपधारा 1 अनुसूची 1 में लिखी हुई है ना। ठीक है, और धारा 53 की उपधारा 1 जो है वो बच जाता है क्या, और अनुसूची 4। तो इसका इस प्रश्न के आधार पर क्या उत्तर हो जाएगा, ए का 2, ए का 2, ए का 2 इसमें दिख रहा है, बी 3, सी 1, और डी है 4।
तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच विवादों के बीच के निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ पंचायतों और पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच संबंध का विनियमन, है ना, ये छत्तीसगढ़ पंचायत नियम धारा 1994 धारा खालिस्तान के तहत प्रावधान किया गया है। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच विवादों के निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत नियम 1994 की धारा खालिस्तान के तहत प्रावधान किया गया है। इसका उत्तर आप याद रखिएगा 90, धारा 90 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू होने के बाद किस अभिकरण को जिला पंचायत में विलीन कर दिया गया? तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा केवल और केवल जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, है ना, ये सारे नहीं थे, तो सिर्फ और सिर्फ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है अगला है, पंचायती राज अधिनियम 1993 अध्याय 14 एवं 14 ए के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है? तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए। 129 धारा 129 में लिखा हुआ है पंचायतों की संपरीक्षा, है ना, पंचायतों की संपरीक्षा या ऑडिट। धारा 29 ए में लिखा हुआ है परिभाषाएं, है ना, ठीक है। और धारा बी में लिखा हुआ है ग्राम सभा तथा ग्राम सभा का गठन, और सी में है ग्राम सभा की शक्ति एवं कृत्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के खालिस्तान सदस्य उपस्थित होने चाहिए। तो गणपूर्ति के लिए हमें, है ना, 1/2 सदस्य सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ भी कथन दिया हुआ है और पूछा गया है कि मतलब धाराएं, है ना, इस तरह धाराएं हैं और प्रावधान दिए हुए हैं। मैच द कॉलम। अच्छा, कौन सा सही है पूछा गया है, कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। चलिए, धारा 29 में जिला पंचायत का गठन, ये सही है। धारा 40 में है पंचायत पदाधिकारियों का हटाया जाना। 42 में है निर्वाचन आयोग की शक्तियां, ये भी सही है। और धारा 45 सम्मिलन की प्रक्रिया, ये नहीं है इसमें। अ, सम्मिलन की प्रक्रिया नहीं होती यहाँ पे। पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषय पर जो पुनर्विचार होता है उसका प्रावधान है धारा 45 में। ठीक है, तो इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ व्याख्या भी वही दिया हुआ है ना। धारा 29 में लिखा हुआ है ग्राम पंचायत का गठन। धारा 40 में लिखा हुआ है पंचायत पदाधिकारियों का हटाया जाना। धारा 42 में है राज्य पंचायत आयोग की शक्तियां। और धारा 45 में है पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषय पर पुनर्विचार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है,
छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में सही क्या है? तो यहाँ पे पूछा गया है सही क्या है? देखते हैं। यह अध्याय 4 के अंतर्गत है। सही है। यह अध्याय 4 धारा 49 के अंतर्गत है। ये भी सही है। इसमें 29 विषय हैं। ये भी सही है। और उन ग्राम पंचायत के अन्य कार्यों के बारे में धारा 49 बी में है। तो ये नहीं है जी। ठीक है। तो इसका उत्तर आप याद रखिएगा 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न। अगला है अ, इसी तरह का है। धारा कौन सी धारा में क्या लिखा हुआ है उसको हमें मैच करना है। चलिए मैच करते हैं। ग्राम सभा में ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना अधिसूचना मिलती है धारा 3। फिर परिभाषाएं, ये तो नॉर्मल है, हर किसी को मालूम है। इसका उत्तर धारा 2 में जनरली परिभाषाएं ही होती मिलती हैं, है ना। और जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन धारा 25। और सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव धारा 21। इस प्रश्न के आधार पर इसका उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3। ऑप्शन नंबर बी। 2, 1, 4, 3। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न। अगला है, चलिए यहाँ पूरे सारे कथन दिए हुए हैं। इन कथनों को हमें पढ़ना है और बताना है कि क्या सही है। इस पर राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई। सही है। 26 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण में पहली बार प्रकाशित हुआ। ये गलत है ना। ये 25 जनवरी है। ठीक है। 25 जनवरी। और भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो। तो ये भी सही है। ठीक है। 44वां वर्ष मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो। ठीक है। और चौथा में कथन में दिया हुआ है अध्याय 1 प्रारंभिक धारा प्रारंभिक धारा 1 का 2 इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है, परंतु इसका विस्तार उन अपवादों एवं उपकरणों के अध्ययन रहते हैं जो कि अध्याय 4 अ, जो कि अध्याय 4 क में उपबंधित किए गए हैं अनुचित क्षेत्रों पर होगा। ठीक है। तो इस प्रश्न के आधार पर ये भी सही है ना। ये भी सही है। इस प्रश्न में सिर्फ ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही नहीं है। 2। तो इस 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद और कोई स्लाइड नहीं है जी। प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिली होगी आपको पढ़ाई में। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को एग्जाम की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, शुक्रिया और आभार।